देख लो गाइस लड़कियों की, एक लड़का की हालत देखो और ये लड़कियों की हालत देखो। तुम कंपैरिजन अपने सामने कर लो, ये साथ में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है इसमें। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन बरसाने, इज फ्रॉम साउथ कोरिया। आवाज़ बिल्कुल जा चुका है गाइस। ये है बरसाने की होली का पार्ट 2, जिसमें हम बरसाने तक पहुंच चुके हैं और इसमें हम लोग राधा रानी टेम्पल विज़िट करेंगे और वहां का कुछ कल्चर दिखाएंगे बरसाने की होली का। हमको रंग वगैरह से बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। मतलब तुम खुद ही सोचो ना, ज़िंदगी में लोग इतने रंग दिखा ही रहे हैं, उसके बाद भी तुम होली में रंगों से खेल लो, कितना अजीब चीज़ है ये। लठमार होली का असली फ़ायदा ये औरतें उठाती हैं। मतलब इतना ज़ोर से ये मार रही थी, इतना ज़ोर से थी। लेकिन एक मिनट भाई, ये औरतें नहीं हैं, ये थर्ड जेंडर है, समझे। लेकिन भाई बहुत तेज़ मारता है ये लोग, बहुत ज़्यादा तेज़। अब ये पीछे भीड़ की जितनी संख्या दिख रही है ना, ये सारे लोग राधा रानी टेम्पल जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने। ये दो लोग जो सामने दिख रहे हैं ना, एक है प्रथम भाई और एक है पांडे, और ये दोनों मेरे साथ बरसाने आए हुए थे बरसाने की होली एक्सपीरियंस करने। और मैं आप सबकी कसम खा के कहता हूँ, मेरे हाथों में जो भी रंग था मैंने ऐसे ही हवा में उछाले हैं, किसी भी लड़की को नहीं लगाया है। क्या कह रहे हो, मुझे आपकी कसम खाने की परमिशन किसने दी? खैर कोई बात नहीं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं राधा रानी टेम्पल में इस प्यारे से सेटअप के साथ। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो प्रशासन अपनी काम काफ़ी बढ़िया से कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे जाके एक ऐसे दलदल में हम लोग फंसने वाले हैं, जिससे मैं ये सोचता हूँ कि भगवान इस बार बस निकाल लो। तो चलो दिखाते हैं कि आगे ऐसा होता क्या है। नहीं, ऐसा कोई शॉक्ड होने वाला बात नहीं है। इसे हम कैमरा जब भी खोलते हैं तो पीछे वाले लोगों को लगता है कि अरे साला बहुत बड़ा का ब्लॉगर है ही, तो लोग मेरे से थोड़ा सा इंटरेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और पता नहीं सिकरवार मेरी जान को यहाँ पर ऐसा क्या दिखता है, ये कौन सा पॉइंट है भाई, इसमें खास क्या था। पर कोई बात नहीं, ये जो मिल रहा था उसी को लपेट दे रहा था रंगों में। और यहाँ कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता भाई, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी है, सभी लोग एक दूसरे को रंग ही लगा रहे थे। और जिस जगह पे सबसे ज़्यादा धक्का मुक्की और भीड़ होता है ना, हम लोग उस जगह के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। थोड़ा मोड़ा आइडिया था हमको कि उस जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि गलियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा पतली पतली थी और लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। और मंदिर का द्वार भी क्लोज था, क्योंकि 4:30 बजे खुलता है ये राधा रानी टेम्पल, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और कैमरा खोल के हम देखते हैं तो मेरा इतना बुरा हालत होता है कि हम खुद को पहचानने से इनकार कर देते हैं। जस्ट पिछले वाले दिन ही जिम में काफ़ी ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग के वजह से मेरा हालत और ज़्यादा बुरा हो जाता है। मतलब पूरा शरीर में एक तो पेन हो रहा था, ऊपर से ये लोग इतना ज़्यादा मतलब भीड़ में एक दूसरे को दबा रहे थे कि कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब इस जगह पे भाई लड़कों की हालत ख़राब हो जा रही थी। फिर तुम सोच लो कि लड़कियों की क्या ही हालत हुई होगी। फिर हम लोग को इतना ज़्यादा प्यास लग जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि पानी कहाँ मिले। फिर यहाँ के मतलब कुछ लोकल लोग थे जो कि अच्छे थे, मतलब पानी वगैरह सप्लाई वो कॉन्स्टेंटली कर रहे थे एक दूसरे को, तो वो काफ़ी चीज़ मेरे को बढ़िया लगा वहाँ का। आवाज़ बिल्कुल जा चुका है गाइस, आवाज़ नहीं आ सकता। तो बस फिर हम लोग भी सोचते हैं कि पानी वानी पी के कहीं एक जगह बैठ लेते हैं, क्योंकि चलने का तो इच्छा बिल्कुल भी अब नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा धक्का मुक्की में पूरा शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जो दबा नहीं था यहाँ पे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर के लिए सीढ़ियों के थ्रू। ऑल अबाउट बरसाने होली। If you have guts, can only come. शेर शेर हीरा बेटे। चीता ही कह दे।
चले गए। यस, वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम बरसाने, ही इज फ्रॉम साउथ कोरिया। या जिस कोरियन देश की लड़कियां दीवानी है उन्हीं देश से आए हुए हैं अंकल। इज अ नाइस गाय आई गेस। अब इस भीड़ में प्रथम बिल्कुल खो चुका होता है। मतलब हम 3 लोग एक साथ थे पर प्रथम हमारे साथ नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग हो चुका था। फ़ोन लगाने पर आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था और इतने भीड़ में अक्सर नेटवर्क काम करता भी नहीं है। लेकिन अभी स्कैम जो हमारे साथ हो रहा था वो बिल्कुल असहनीय था। हमें मंदिर के अंदर भेज तो दिया गया था पर मंदिर का मेन पट बिल्कुल ही बंद था। मतलब हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है बिना दर्शन कराए। अभी तक हम लोग को रास्ता वास्ता कुछ पता नहीं है गाइस। आवाज़ बिल्कुल जा चुका है, ना बोला जा रहा है, ना उठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है। ठीक है, अभी नहाएंगे वहाएंगे तो अब जाके कुछ सही होगा। हमारे साथ प्रथम भाई भी थे, प्रथम भाई का कुछ पता नहीं है। ठीक है, दांत ही बचे हैं केवल, बाकी सब चीज़ रंग दिया गया है। यहाँ से उतरने का एक सिंपल रास्ता भी होता है पर क्या है कि हम लोगों को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ज़्यादा पसंद आता है, तो हम लोग इन पहाड़ों के थ्रू उतरना पसंद करते हैं। मतलब ये काफ़ी रिस्की भी था पर हमें अच्छा लगता है। लगभग 10 मिनट स्ट्रगल के बाद हम लोग फाइनली नीचे उतर आते हैं और कुछ लोग यहाँ शराब भी पी रहे होते हैं पर खैर हमें क्या है, हमें तो घर जाने से मतलब था। लौटते वक्त सिकरवार को बहुत ज़्यादा मन होता है कि हम एक आश्रम में प्रवेश करें। मतलब यहाँ पे कुछ नाच गाना भजन कीर्तन हो रहा था और सिकरवार भाई साहब का भी काफ़ी मन होता है कि चलो इसमें डांस किया जाए, पर सिंस आपके भाई को नाचना आता नहीं है तो इसमें सिकरवार भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया धूम मचाते हैं। इस आश्रम में ही थोड़ा सा मुंह वगैरह धो के मैं सबसे पहले अपने टी शर्ट को चेंज करता हूँ। मतलब दूसरा नहीं पहनता हूँ, उसी को उल्टा पहन लेता हूँ। जैसे गाड़ी का चक्का पंचर होता है ना, वैसा ही हाल हम लोग का हो चुका था। मतलब हम लोग बिल्कुल पंचर हो चुके थे, समझे, चलने लायक तो बिल्कुल नहीं बचे। तो गाइस हमारे साथ जितने भी अभी लोग जुड़े हुए हैं उनका यही कहना है कि बरसाने की होली इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्या ऐसा सच बात है? आज के इस ब्लॉग में हम और सिकरवार इस बात को गहराई से परीक्षण करेंगे। I will say if you have girls then only come टू बरसाने फॉर होली। यहाँ अलग ही क्रेज है भाई, नाली का पानी, कहीं का पानी उठा के फेंक देने का। रिकॉर्डिंग राधे राधे श्री राधे। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, बाइसेप का साइज 12 साढ़े 12 इंच से ज़्यादा नहीं हो रहा है। आगे से लेफ्ट सभी लोग मंदिर के प्रस्थान कर रहे हैं। अभी तक तो हमको कैमरा निकालने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि कई लोग इतने पागल थे, फ़ोन उन पे कुछ फेंक दे रहे थे, नाली का पानी, इधर का पानी, उधर का पानी, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है। लेकिन अब क्या था ना कि जो लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर कलर्स बहुत कम ही लोग फेंकते हैं। मतलब अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे ऊपर तो कभी भी फेंका जा सकता है, पर सिंस हम लोग लड़का थे तो उतना कुछ इशू था नहीं। और अभी तक हमारे प्रथम भाई का कोई अता पता नहीं था। मतलब वो लड़का क्या कर रहा था, कहाँ था, किस भीड़ में था, किस परिस्थिति में था, हम लोग को कोई भी आइडिया नहीं होता है। फ़ोन उन सभी लोग कोशिश करते हैं करने का, लेकिन वो क्या है ना कि नेटवर्क फिर से काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था। अगर गलती से फ़ोन लग भी रहा था तो आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, तो फिर उसमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी।
तो एक टाइम के बाद हमने उसको रेफरेंस दे दिया था कि भाई तू कीर्ति मंदिर पे आ जाइयो, वहीं पे भेंट होगा। और अभी इस टाइम के बाद से हम लोग कीर्ति मंदिर लगभग 1.5 घंटे बाद पहुंचते हैं, क्योंकि एक आध जगह तो हम लोग रास्ता भी भूल जाते हैं, लेकिन काफ़ी सही जाता है। इधर होगा बरसाने कीर्ति मंदिर। शेर भाई साहब क्या मारी है भाई, तेरी कसम। अरे भाई बहुत जोर मारी है रे। शेर जीता ही कह दे। हाँ भाई, तो यही थी लठमार होली। मतलब इसमें तुमको कहीं से भी लाठी पड़ सकती है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमको पड़ा। और भाई ये हल्का फुल्का नहीं मारते हैं, मतलब ऐसा मारेंगे कि थोड़ा सा चमड़ा वगैरह वहाँ का उखड़ जाएगा, समझे। तो थोड़ा सा बच के रहना आप लोग जब जाना, ठीक है, स्पेशली लड़के, क्योंकि काफ़ी तेज़ पड़ता है। बक्सर जिला आनंद आया यहाँ की होली में। रांची भांग पिया कि नहीं? भांग पी लिया अरे तब तो और आनंद आएगा। कभी अंदर गए राधा रानी दर्शन करके आए हैं, आनंद आया। आनंद आ गया। यहाँ के जैसे होली पहले कहीं नहीं देखे हैं। आनंद आया ना, लेकिन 3 साल से आ रहे हैं। जय राधे राधे, जय सिया राम। शिकरवार क्या सीन है? कीर्ति मंदिर उधर है बहुत। अभी गाइस गलत रास्तों पे आ गए थे यहाँ से। देख लो गाइस लड़कियों की, एक लड़का की हालत देखो और ये लड़कियों की हालत देखो। तुम कंपैरिजन अपने सामने कर लो, ये साथ में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है इसमें। आप गाजीपुर से आए हुए हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया कर गोयापाया केंद्र पहुंच। फाइनली हम लोग कीर्ति मंदिर तो पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि स्ट्रगल एक ही था कि प्रथम भाई को ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि फ़ोन वगैरह कभी उनका लग रहा है तो कभी मेरा नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है तो आवाज़ नहीं आ रहा है, और इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, फ़ोन करने के बाद, थोड़ा मोड़ा इधर उधर घूमने के बाद, थोड़ा वेट करने के बाद प्रथम भाई का सामने से फ़ोन आता है, थोड़ी मोड़ी बातचीत होती है और हम कहते हैं कि कीर्ति मंदिर के मेन गेट के पास आओ, तब जाके भेंट होगा तुमसे। क्या चाहिए? पैसे? खाना बगल में बहुत अजीब लग रहा है, पता है, साइड में खाना है। एक बार और। अरे भाई बोल दे कुछ तो। अरे यार कीर्ति मंदिर के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल। नीच आदमी ए सटेगा नहीं मेरे में, चल दूर। फाइनली प्रथम भाई तो मिल जाते हैं और फिर होता है चीर हरण। मतलब पांडे का जो कपड़ा था उसको बढ़िया से फाड़ दिया जाता है। ये लोग कोशिश तो मेरा भी फाड़ने का बहुत करता है, पर सीन्स
हम बहुत ज़्यादा दूर खड़े थे, मतलब आप देख सकते हो कि हम जूम करके वीडियो बना लेंगे पर इनके पास सटने का नहीं, क्योंकि अगर सटने का तो फिर कपड़ा फटने का। तो सिकरवार की जब बारी आती है तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो होता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं नहीं कपड़ा नहीं फाड़ सकते तुम, एक ही है मेरे पास। और अभी तक मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। मेरे फ़ोन में बैटरी 20% थी, पर हम इस पर्पज़ के लिए आए थे कि मुझे लिटरली शूट करना था कि लड़के कैसे बिहेव करते हैं। मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो जो लड़कियाँ होली खेलने आई होती है दिल्ली से और अगल बगल स्टेट से आती हैं, तो उनके साथ क्या करते हैं। तो भाई मैं बैठा हुआ था शॉट के इंतज़ार में, और लिटरली एक के बाद एक, ये एंट्री गेट था, हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे और मैं साइड में बिल्कुल खड़ा था और लड़कियाँ अंदर आ रही थी और उनके साथ ये हो रहा था। मतलब कलर्स लेके हाथों में बस उनके फेस के ऊपर मारना होता था भाई, कैसे भी आँखों में नाक में कहीं भी चला जाए, लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लिटरली। और ये हालत लिटरली होती है भाई, इस क्लिप आप सबके सामने है और ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। मतलब हमसे तो कोई पूछे कि घर वालों को क्या तुम बरसाने की होली और ब्रज की होली खेलने भेजोगे, तो मेरा लिटरली जवाब रहेगा कि नहीं। इनफैक्ट मेरा एक छोटा भाई भी, हम उसको भी मना ही करेंगे कि भाई रहने ही दे, बेकार की चीज़ें है ये सब, कुछ है नहीं। चलो ठीक है, अगर तुम्हें टेम्पल विजिट करना है तो तुम किसी और दिन विजिट कर लो, ज़्यादा सही है। लेकिन और जो चीज़ हम एक्सपीरियंस किए उस भीड़ में, जो पहले मैं दिखा चुका हूँ, टेंपल के जस्ट बगल में, मतलब तुम समझो कि नालियों के आसपास में वो जो गलियाँ होती है उसके दोनों साइड में नाली है। अब जब भीड़ हो रहा है तो उसमें धक्का हो रहा है, अब धक्का हो रहा है तो जो साइड में लोग हैं वो एक आध लोग तो नाली में गिर जाते हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो बिल्कुल ही गिर जाते हैं, मतलब पैर वगैरह भी टूट सकता है उनका, तो रिस्की काफ़ी रहता है। और ये जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इस बरसाने की होली को मैं पिछले 3 सालों से अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक लिटरली ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जब हम पहली बार गए थे तो लड़कियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी, दूसरी बार गए थे तो थोड़ी कम थी, और इस बार काफ़ी कम होती है। पर स्टिल मतलब जो लोग देखते हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो तो जानते हैं कि क्या हाल होता है, तो वो अगली बार शायद ही आते हैं। और कुछ तो आते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है खेलना, तो भाई अपना अपना पर्सनल चॉइस भी हो जाता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, और आई होप मेरा एक्सपीरियंस आपको लिटरली अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो एक डिसलाइक का बटन होगा, आप वो दबा सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। और इसके बाद मेरी बैटरी परसेंटेज बिल्कुल 0 हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी रैंडम ब्लॉग में।